हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर भारत सिटीजन लाइव न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के के नगर प्रखंड अंतर्गत इस्लामपुर गांव में। यहां पर एक ज़मीन संबंधित मामला है जो कि आज से 5-6 महीना कबल जो ज़मीन का परिमार्जन के लिए अंचल में दिया हुआ है, लेकिन वहां पर जो है न तो कर्मचारी न तो वहां के सीओ इनका कोई सुनवाई कर रहे हैं। परिमार्जन का मामला है। परिमार्जन के लिए हम आवेदन किए हैं, जिसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सीओ साहब के पास भी हम जाते जाते थक गए। कर्मचारी सुमन कुमार भी के पास कई बार गए, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। परिमार्जन किस लिए करवा रहे हैं? परिमार्जन इसलिए करवा रहे हैं कि हमारा जो है रसीद कटने लगे और सरकारी खजाना में पैसा जमा होगा, जिस पैसे से सरकार जो है कर्मचारी सीओ को तनख्वाह देता है, उसमें जाएगा। ये हमारा खतियानी जमीन है और एक केवाला का भी जमीन है। ये मतलब आपका हिस्सेदार जो खतियानी जमीन जो है भैयारी बंटवारा है? हाँ, हमारा अपना बाप के नाम से जो जमीन है, उस जमीन को हम ऑनलाइन चढ़ाने के लिए आवेदन किए हैं, ताकि हमारा फिर आगे जो है बंटवारा हो करके उसका रसीद कटने लगे। कर्मचारी के लॉगिन में ये हमारा परिमार्जन का केस पड़ा हुआ है। एक बार कर्मचारी से जनता दरबार में भी हम मिलने के लिए शनिचर को गए, बोला कि हम जनता दरबार खत्म होगा उसके बाद हम सुनवाई करेंगे, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसलिए हम जा रहे हैं डीएम साहब के पास कि हम उसका आवेदन जो है वहाँ लिख करके देंगे कि हमारा जल्दी से काम हो जाए। सीओ साहब से मिले? सीओ साहब को रोज खोजने के लिए जाते हैं, तो रोज कहता है कि वहाँ मुख्यमंत्री आ रहा है मजरा में, वहीं जा रहा है। रोज मुख्यमंत्री आ रहा है, सब दिन मजरे में रहता है, किसी दिन ब्लॉक में बैठवे नहीं करता है। अब क्या कहना है? हमारा कहना है कि ये जो दलाल के जरिए से सीओ कर्मचारी जो है सबका जो हमसे पीछे पीछे परिमार्जन हुआ है करवा रहा है पैसा दे करके। हम गरीब आदमी पैसा नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम लटका करके रखा है। यानी दलाल लोग जो है वो काम कर दलाल तो भरा हुआ है ब्लॉक में, दलाल का कोई कमी नहीं है। 29/8 को आवेदन किए हैं अंचल में, अभी तक इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसमें का जो है परिमार्जन करके ऑनलाइन चढ़ा देगा, रसीद कटेगा। और कल भी शनिचर को 11 तारीख को हम जनता दरबार में गए थे कर्मचारी साहब से मिलने के लिए। कल भी हम कर्मचारी साहब को बोले हैं कि हमारा ऑनलाइन पड़ा हुआ है आपके लॉगिन में, अभी तक क्यों नहीं, क्या कारण है, क्यों नहीं उसका चढ़वा रहे हैं ऑनलाइन जो है इस पर। तो आखिर इसका क्या वजह है कि वो हमारा मोटेशन नहीं कर रहा है। मोटेशन क्या हुआ है, उसको ऑनलाइन चढ़ा करके रसीद काटेगा तो उसका पैसा जो उसमें सरकारी खजाने में जमा होगा। हम किसान आदमी हैं, रोजाना जा करके ब्लॉक का चक्कर काटते हैं अपना खेती बाड़ी छोड़ करके, और वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। दलाल लोग का देखते हैं कि हमसे पहले जो जितने लोगों ने किया है उन सबका जो है परिमार्जन हो गया है और हमारा अभी तक नहीं हुआ है। कितना दिन हुआ? लगभग 6 महीना हो गया है। कौन सा पंचायत पड़ता है आपका? हमारा पंचायत बिटनौली पूरा पड़ता है। कर्मचारी कौन है? कर्मचारी सुमन कुमार है। सुमन। और एक केस वासी पंचायत का है, जिसका कर्मचारी रूपक कुमार है। रूपक कुमार से भी बात हुआ, वो कहता है कि हम रोजाना जिला में रहते हैं, काम नहीं कर रहा है। मतलब जो दलाल लोग हैं जो वहाँ के बिचौलिया हैं, उनका काम जो है डेली होता है, लेकिन जो आप किसान हैं तो आप जाते हैं तो आपको रोज टल्ली मटल्ली दे देता है। जी, बिचौलिया जो दलाल है वहाँ पर जो सीओ से कर्मचारी से मिला हुआ है, उनका काम रोजाना हो रहा है। और हम किसान आदमी हैं, हम जाते हैं तो हमारा काम नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे डीएम साहब से कि ये जो भ्रष्ट कर्मचारी और ये सीओ है, इस पर जो है कठोर कार्रवाई किया जाए और हमारा मोटेशन जल्दी से ऑनलाइन चढ़ाया जाए। यहाँ तो भरा हुआ बिचौलिया का दलाल का तो अड्डा ही है कि नगर ब्लॉक में सिर्फ बिचौलिया का काम होता है। किसान आदमी को तो दौड़ा दौड़ा के तबाह कर देता है, काम नहीं करता है। तो क्या वजह है जो यहाँ के सीओ जो है किसान का डायरेक्ट कोई काम नहीं करता? वजह यही है कि यहाँ का जो पूर्णिया का सांसद है, मंत्री है, सबको कमीशन पहुँचता है, जिसके वजह से न सांसद कुछ पूछता है सीओ कर्मचारी को,
न जो मंत्री है वो उसको कुछ पूछता है। सब जो है बस मुख्यमंत्री आ रहा है उसी के चक्कर में रोज कहता है कि मुख्यमंत्री आने का तैयारी करते हैं, कोई काम नहीं करता है। 6 महीने से मुख्यमंत्री का आता हाँ, 6 महीना से सिर्फ वही कहता है कि मुख्यमंत्री आ रहा है, उसी की तैयारी कर रहे हैं। रोजाना डीएम साहब का भी अखबार में आता है, इतने लोगों का परिमार्जन पड़ा हुआ है, उसको जल्दी से कीजिए। उसका डीएम साहब का आदेश का भी कोई सुनवाई नहीं करता है, न सीओ साहब न कर्मचारी साहब। डीएम साहब इस पर जो है सख्त कार्रवाई करे। आप क्या डीएम साहब के यहाँ आवेदन दे चुके हैं? डीएम साहब के यहाँ आवेदन अभी तक नहीं दिए हैं। अब जो है जाकर के सोमवार को नहीं होगा तो डीएम साहब के पास आवेदन दे करके इस पर कार्रवाई करवाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज आलम हुआ। घर के नगर इस्लामपुर है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर हाजी साहब हमारे पास आए, ठीक है, ये मामला लेके कि 6 महीना से ये मामला अटका पड़ा हुआ है। ब्लॉक में हम भी कई बार गए वहाँ पे तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। वीडियो साहब भी थे, सीओ साहब भी थे, कई बार कहे कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मेरा कहना बस यही है कि इस काम को जल्द से जल्द काम किया जाए। आप पप्पू यादव जी के कार्यकर्ता हैं, आप और जो है इनके पैरवी लेकर के गए सीओ साहब के यहाँ, तो उसकी कोई कार्रवाई हुई? जी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वहाँ बोले कि हम सांसद जी हमको भेजा है, इसका काम कर दिया जाए, तो बोला कि काम हो जाएगा। जब बाहर निकले हम लोग तो काम हो न किया है। अभी 6 महीना हो गया काम पड़ा हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? हम बस यही कहना चाहते हैं कि मेरा काम कर दीजिए, नहीं तो हम ऊपर तक जाएंगे। मतलब संसद जी जो आपको यहाँ पर मुंतखब किए हैं प्रखंड के जी, अंदर, जी, कि जी। गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी का कोई समस्या हो, तो उसके लिए आप जो है प्रखंड जाते हैं? जी, प्रखंड हम जाते रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रखंड जाते हैं, प्रखंड में सबसे मिलते रहते हैं, सबका दुख दर्द मिलते हैं। भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, इतना के नगर समझिए कि के नगर सबसे बड़ा बिचौलिया का ही है। यहाँ के नगर में हद से ज्यादा दलाल बिचौलिया है के नगर। इसके थ्रू ही हाँ, कई बार हम आवाज उठाए, ठीक है। वहाँ का जो बिचौलिया सब है, कई बार जो है कि देखिएगा कि आप अगर मजदूर आदमी है, गए हैं तो बिना पैसा का तो आपका काम नहीं होगा। बिचौलिया गया तुरंत काम करके वापस आ जाएगा। इसके लिए आप अपने सांसद जी से कभी इनकी शिकायत किए हैं? जी, एक बार हम अपने सांसद जी को बोले थे, इस बार फिर बोलेंगे सांसद जी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद इंतखाब आलम, युवा नेता, केनगर प्रखंड। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर, भारत सिटीजन लाइव न्यूज।